हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 30 सितंबर 2023 और दिन है सैटरडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं एज ऑफ कंसेंट अंडर पोस्को मस्ट रिटेन। जो ये पोस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस एक्ट के बारे में जो लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं, द लॉ कमीशन सेड इन अ रिपोर्ट मेड पब्लिक ऑन फ्राइडे को ये रिपोर्ट जो है पब्लिक हुई थी। और इसे जो है 22nd लॉ कमीशन हेडेड बाय द जस्टिस ऋतु राजावस्ती, जो ये 22nd लॉ कमीशन है, इसको ऋतु राजावस्ती जी ने जो हेड किया है। ये रिटायर्ड जज थे पहले सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है, ये रिपोर्ट नंबर 283 है। इसमें बताया कि जो ये रिपोर्ट है, इसमें जो बच्चे हैं या उनकी जो एज थी 18 ईयर्स से कम ईयर तक के बच्चों को इस साथ अगर कोई भी कुछ गलत करता है, कोई भी गलत एक्टिविटी उनके साथ करता है, तो इस पॉस्को एक्ट के तहत उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। तो उसी में बताया गया है इनकी जो एज है उसे और भी ज़्यादा कम की जा रही है। एज ऑफ कंसेंट अंडर बोला जा रहा है कि ये 16 से 18 एज तक के बच्चों के लिए ये लागू होगा। तो द पैनल सेड that reducing the age of consent would have a direct and negative bearing। तो पैनल ने बताया कि इस एज को रिड्यूस करना या कम करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमारे जो समाज है उस पर दिखाएगा। इसमें जो फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इसके अगेंस्ट में फाइट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें बोला गया है कि जो पोस्को एक्ट 2012 है, इसमें हमें और भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने की, सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये तो बस इतना आर्टिकल था। इसमें हम जान लेते हैं कि पोस्को एक्ट है क्या। पोस्को एक्ट का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये है पोस्को एक्ट। और ये एक्ट बनाया गया था क्योंकि जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेक्सुअल एजॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, इन सब से चिल्ड्रन को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया था। और ये एक्ट जो है प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल सच ऑफेंसेस फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर। ये जो भी ये ऐसे क्राइम करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल जो है कोर्ट को पावर होती है कि उन्हें कोई भी दंड दिया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई बिना कंसेंट के बहुत ज़्यादा कोई घिनौना काम करता है तो उसे यहाँ तक कि डेथ की पेनल्टी भी या डेथ का जो दंड है वो भी दिया जा सकता है। ये पोस्को एक्ट जो है 14 नवंबर 2012 में इसे जो है इनेक्टेड किया गया था या ये इफ़ेक्ट में आया था। और ये जो ऑफेंस करता है बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज से, और ये कब लागू होता है, तो द एक्ट डिफाइंस एक्ट एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये केवल 18 ईयर्स से कम साल तक के बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके लिए ये लागू होता है। उनसे बिना कंसेंट के अगर कोई भी उनसे ज़बरदस्ती कुछ भी करता है उनके साथ गलत, तो इसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा जो है सज़ा मिलेगी। और 2019 में इस एक्ट को दोबारा से रिव्यू किया गया था और इसके जो दंड देने की प्रक्रिया है उसे और भी ज़्यादा जो है हार्ड कर दिया गया था। यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी भी ऐड कर दी गई थी। अगर कोई भी सेक्सुअल क्राइम करता है बच्चों के साथ तो उसकी वजह से इन्हें डेथ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है या डेथ भी उनकी जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने इस पोस्को एक्ट के रूल्स को 2020 में जो है लागू किया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा क्राइम होता है तो उसे 1 महीने तक जो कि उसे फाइंड करके उसे पनिशमेंट मिल जाना चाहिए। लेकिन ये अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमें बहुत ही देखने को मिलता है कि कभी कभी ऐसे जब क्राइम्स होते हैं तो उनमें 1 महीने से ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है। तो ये क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी एक और आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा कि जो पुलिस फोर्स है, एक वो भी कारण हो सकता है कि पुलिस फोर्स में जो है वुमेन्स की बहुत ही ज़्यादा कमी। तो इसमें अगर हमें ये सही करना है तो पुलिस फोर्स में थोड़ी वुमेन्स को ज़्यादा महत्व देना होगा, ज़्यादा उनकी भर्ती करनी होगी। तो अभी आगे एक आर्टिकल है उसमें वुमेन्स के बारे में या उनकी भर्ती के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये एक एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में चाइना और फिलीपींस के जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच में साउथ चाइना सी को लेकर, तो इसके बारे में इस जो है एडिटोरियल में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मूव बाई फिलीपींस टू रिमूव अ 300 मीटर फ्लोटिंग बैरियर इंस्टॉल्ड बाई चाइना, यानी जो चाइना ने 300 मीटर दूरी पर जो एक ये स्कारबोरो सोल है साउथ चाइना सी में, यहाँ पर ये क्लेम करता है चाइना कि ये मेरी जगह है। तो एक मैप से देखते हैं यहाँ पर,
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये चाइना आपको देखने को मिलेगा और इसके थोड़ी सी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा। तो ये चाइना क्लेम करता है कि ये जितनी भी ये जगह है ये सब चाइना की है, पूरा साउथ चाइना सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये बताता है कि ये पूरा मेरा है। तो यहाँ पर जो बीच में जो आइसलैंड्स हैं, जैसे ये पार्सल आइसलैंड्स और स्कारबोरो सोल और स्प्रेटली आइसलैंड, ये तीनों आइसलैंड कौन कौन से, पार्सल आइसलैंड, स्कारबोरोग आइसलैंड, स्कारबोरोग सोल जो आइसलैंड है वो, और स्पार्टली आइसलैंड, ये तीनों आइसलैंड चाइना क्लेम करता है कि ये क्योंकि साउथ चाइना सी वाले रीजन में आते हैं तो इसलिए ये मेरा है। तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया, यहाँ फिलीपींस से 300 मीटर दूर पर यहाँ पर एक पानी में शिप को ले जाकर एक बैरियर लगा दिया, रस्सी बांध दी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिलीपींस को जब ये पता चला तो फिलीपींस ने भी पानी के अंदर अपना जहाज भेजकर ये रस्सी कटवा दी। तो इसी की वजह से जो है चाइना और भी एकदम गुस्से में आ गया कि ये सब ऐसे फिलीपींस ने कर दिया। तो इसी को लेकर जो डिस्प्यूट्स है वो बने हुए हैं। और ये केवल इतना ही नहीं बल्कि आसपास की जो कंट्रीज़ आपको वियतनाम, यहाँ पर हर एक कंट्री सब पूरी साउथ चाइना सी में ये कुछ ना कुछ जो है चाइना कब्जाना चाहता है। सबकी जो टेरिटरी है, कुछ टाइम पहले तो ये एक खबर आई थी कि जो ये 12 नॉटिकल मील, किसी भी कंट्री का 12 नॉटिकल मील तक उसकी जो है समुद्र में उसकी जगह होती है। लेकिन चाइना वो भी कहता है अपने शिप को किसी की भी टेरिटरी में जाने देता है और कहता है ये पूरा जो है साउथ चाइना सी ये पूरा ही मेरा है, जितना भी यहाँ पर है। तो यही पूरा इस आर्टिकल में दिया गया है। तो देखते हैं वापस आर्टिकल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजिंग्स वार्निंग टू मनीला आस्किंग इट नॉट टू स्टिर अप ट्रबल underscore how delicate the situation is one of the world's busiest water। तो साउथ चाइना सी जो है वर्ल्ड्स जो बिजिएस्ट वाटर है चाइना से, क्योंकि साउथ चाइना सी से काफ़ी जो व्यापार वगैरह ट्रेडिंग होती रहती है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं चाइना के जो बीजिंग है वहाँ पे इन्हें वार्न किया गया है कि जो ट्रबल है मुश्किल और भी ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि जो टेंशंस वर हाई बिटवीन चाइना के साथ हर ज़्यादातर जो भी साउथ की कंट्रीज़ हैं सबके साथ टेंशंस ही बनी हुई हैं हर कंट्री के साथ, इंक्लूडिंग जो चाइना है वो क्लेम करता है पूरे साउथ चाइना सी को, इंक्लूडिंग एरियाज अवे फ्रॉम इट्स कोस्ट, जो उसकी कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर है उनको भी क्लेम करता है कि ये सारी जो टेरिटरी है ये पूरी मेरी है। और साथ ही साथ इसके जो टेंशन है मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज से भी बने हुए हैं। तो जब इसने ये बैरियर लगा दिया तो फिलीपींस ने अपना जब हटा दिया बैरियर, तो मलेशिया और इंडोनेशिया जिनके साथ भी इनके चाइना के डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे, हैव सेंट वेसल्स, इन्होंने भी अपने जो शिप हैं वो भी पानी में भेजे और सर्वे कराई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे आसपास भी कहीं भी उन्होंने ऐसे रस्सी वगैरह कुछ लगा दी हो कि क्लेम करने लगा हो कि ये मेरा है। तो इन्होंने भी अपने वेसल्स जो है चाइना के पास वो जो साउथ चाइना सी में भेजे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चाइना जो है वो क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट द एंटायर साउथ चाइना सी अंडर इट्स कंट्रोवर्शियल 9 लाइन, जो 9 लाइन है वो चाइना की तरफ से ही बनाई गई। वो बता रहा है कि इसके अंदर जितने भी आर्टिफिशियल आइसलैंड है, रॉकी आउटक्रॉप्स हैं वो, और जितने भी आइसलेट्स हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं। और इसके अलावा जो चाइना है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ये जो तीनों हैं, ये जो अभी स्प्रेटली आइसलैंड के बारे में बताया गया, इसके जो 200 स्प्रेटली आइसलैंड्स हैं उनको क्लेम करता है कि ये आइसलैंड जो है मेरे हैं। ये जो पार्सल आइसलैंड है इसको चाइना, ताइवान, वियतनाम क्लेम करते हैं। और ये स्प्रेटली आइसलैंड देखने को मिलेगा, इसे चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। और जो स्कारबोरोग सोल है इसे चाइना, फिलीपींस, ताइवान, ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं क्लेम करते हैं कि ये जो है चीज़ मेरी है। तो इनमें जो चाइना का एग्रेशन है वो इन सारे सब एरियाज़ में जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये फिलीपींस जो है बता रहा है कि फिलीपींस तो क्या है ना कि इसकी यूएस की हेल्प भी ले लेगा, फिर चाइना क्या कम पड़ जाएगा, चाइना भी तो रसिया जो है चाइना की हेल्प करेगा। तो इस वजह से कोई किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये ऐसे इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट्स किसी के भी बढ़ें। तो इसलिए इसके लिए एक बैठकर आराम से बात करनी होगी, इन सब मीटिंग्स को सॉल्व करने के लिए, इन सब जो प्रॉब्लम्स है साउथ चाइना सी की उन सबको सॉल्व करने के लिए। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आज एक ये एडिटोरियल दिया गया है आपस्पा के बारे में। तो आपस्पा के बारे में परसों अगर आपको पढ़ना है तो परसों की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये पूरा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में पूरा क्लियरली अच्छे से समझाया गया है, जो कि मणिपुर में अभी एक्सटेंड कर दिया गया था 6 महीने के लिए। तो इसमें आप परसों की वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो अच्छे से आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
यहाँ पर इस एडिटोरियल में आप देख सकते हैं, पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन द पुलिस। जो पुलिस में इस टाइम और भी ज़्यादा वुमेन्स की ज़रूरत है, हमें वुमेन्स की संख्या पुलिस में और भी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर पूरा एडिटोरियल डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बोला गया है, इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ वुमेन लॉ मेकर्स विल फॉर्म एटलीस्ट 33% ऑफ ऑल लॉ मेकर्स इन इंडिया। जो कि अभी बताया क्या जा रहा है, हमने काफ़ी टाइम पहले जो अभी न्यूज़ पढ़ी थी हाल ही में, जो 128th अमेंडमेंट बिल 2023 के द्वारा ये जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये पास हो चुका है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो 33% जो है वुमेन की जो सीट्स हैं वो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व कर दी गई हैं 15 ईयर्स के लिए। और इससे क्या होगा, इनसे जो SC और ST की जो कम्युनिटी हैं उनके लिए भी सीट्स का रिजर्वेशन वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मेंबर्स इन पार्लियामेंट इन द करंट लोकसभा इज अबाउट 40.4% कंपेयर टू 4.9% फर्स्ट लोकसभा 1952। जो 1952 में लोकसभा थी उसमें 4.9% वुमेन की संख्या थी, लेकिन आज से अगर कंपेयर करेंगे तो आज वुमेन की संख्या 14.4% हमें देखने को मिल रही है। मतलब हमें अभी भी हम जो वुमेन्स को हमने इस एक पॉलिसी मेकर के रूप में, पॉलिसी मेकिंग के रूप में उन्हें थोड़ा सा बढ़ावा दिया है, थोड़ा सा उनकी सीट्स रिजर्व करके उनको जो है पॉलिसी मेकिंग में उन्हें अंदर लाए हैं कि 33% वुमेन्स का रोल पॉलिसी मेकिंग में भी होगा। तो इसी तरह हमें जो है पुलिस की फोर्स में भी, यहाँ पर हमें पुलिस की फोर्स में भी लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट स्टेट्स हैव अ पॉलिसी टू फिल अप 30 और 33% वैकेंट पोस्ट। मतलब यहाँ पर अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 30 से 33% जो वैकेंसी है महिलाओं की वो अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। हमें SC ST अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अनरिजर्व वुमेन है, इन सबको और भी ज़्यादा पुश करना होगा इस लिस्ट को बढ़ाने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए। द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10%। अभी तक केवल जो स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं इनमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन केवल 10% हमें देखने को मिला है। और वुमेन के लिए एक जो डाटा पब्लिश किया गया है, डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD, इसने एक डाटा शो किया। उसमें बताया कि जो स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं वो अभी 7.48% से लास्ट 5 ईयर्स में बढ़ी हुई हैं। जो 1 जनवरी 2017 को ये लिस्ट आई थी, वहाँ पर बताया कि लगभग 19.26 लाख जो है लोग बढ़े हुए हैं। और उसके बाद जो 1 जनवरी 2021 को एक लिस्ट आई, उसमें बताया कि 20.70 लाख जो है महिलाओं की संख्या हमें देखने को मिली है। और उसके अलावा जो यहाँ पर देखने को मिलेगी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट पुलिस फोर्स इंक्रीज होके ये जो पुलिस फोर्स है वुमेन की संख्या वो 1,40,184 से लेकर 2,17,026 है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको 7.28% से 10.48% तक टोटल जो अवेलेबल फोर्स है महिलाओं की वो हमें देखने को मिलेगी। इसमें जो अभी 1 जनवरी 2022 तक का डेटा हमें देखने को नहीं मिला है। फिर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो डाटा पब्लिश किया उसमें बताया कि लगभग इस बार भी जो वुमेन्स स्टेट पुलिस फोर्स है उसमें वुमेन की संख्या 11.7% ही हमें देखने को मिलेगी। तो और हमें काफ़ी जो स्टेट्स देखने को मिलेंगी जैसे केरला, मिजोरम, गोवा, ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो डू नॉट हैव अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, जिनमें जो इन्होंने वुमेन्स को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वुमेन्स की जो संख्या है वो 6% से लेकर और 11% हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे बिहार है तो वहाँ पर लगभग औरतों को या वुमेन्स को 35% जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा और 3% बैकवर्ड कास्ट वुमेन का रिजर्वेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर इतने रिजर्वेशन के बाद भी केवल जो संख्या है वुमेन्स की 17.4% है। और चंडीगढ़ हमें एक ऐसा स्टेट देखने को मिलेगा जहाँ पर वुमेन्स की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 22%, मतलब इन सब स्टेट से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर सबसे कम हमें वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है पुलिस फोर्स में वो हमें सबसे कम देखने को मिलेगा, केवल 3.3%। और हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर अभी भी उन्होंने कोई डाटा शो नहीं किया है, लेकिन 20% ऑफ वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल आर फिल्ड अप बाय वुमेन। लेकिन 20% जो वैकेंसी है वो अभी वुमेन्स के द्वारा वहाँ पर अभी फिल की जानी है। तो MHA ने ये चीज़ फिर से स्टेट से रिपीट की और बोला कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है कम से कम 33% जो है हमें इंक्रीज़ करना होगा हर एक स्टेट में।
इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो बोला गया है कि मैनी स्टेट डू नॉट हैव अ परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। जो मैनी स्टेट्स, अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास कोई भी परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है। अगर ये बोर्ड ही नहीं होगा स्टेट के पास तो वो कैसे जो वुमेन्स का भर्ती करेगा। तो इसके लिए बताया गया कि हर एक स्टेट के पास जो है ये परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एज्यूमिंग द एट्रीशन रेट इन द पुलिस फोर्स इज अबाउट 2.5% से लेकर 3%। और जो एनुअल न्यू पोस्ट की सैंक्शन है वो कितनी नई पोस्ट आएंगी, 1.5% से 2% हर एक साल ये पोस्ट जो है आनी चाहिए। तो जो इसके बारे में जो 4 से 5% टोटल पोस्ट है उसके रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो जब अगर इतना स्लो ये प्रोसेस होगा तो हमें ये 20 साल से कम का समय नहीं लगेगा 10 से 30% जो वुमेन का पुलिस फोर्स है वो बढ़ाने के लिए 20 साल से भी ज़्यादा का समय कम से कम इसमें लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रिमिनल डाटा एंड नीड फॉर मोर वुमेन पुलिस। तो जो क्रिमिनल डाटा है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मोर वुमेन जो है पुलिस में और भी ज़्यादा हमें वुमेन्स की ज़रूरत है। तो जो क्रिमिनल डाटा है और क्रिमिनल प्रोसीजर है उस जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो वेरियस अमेंडमेंट्स किए और बताया कि सर्टेन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स आर टू बी मैंडेटरी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट होनी चाहिए जो केवल वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही बनाई जा सकती है। अरेस्ट एंड सर्च ऑफ वुमेन एक्यूज मस्ट बी डन बाई अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। अगर कोई भी वुमेन है उसको एक अरेस्ट करना है या कोई भी सर्च करना है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए एक पुलिस ऑफिसर जो है हमें चाहिए। तो उसमें बताया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसमें लगभग 10% टोटल क्राइम डिफाइंड अंडर द इंडियन पीनल कोड, मतलब पूरे इंडियन पीनल कोड में लगभग इस साल 10% हमें 2021 में देखने को मिला है कि पूरा क्राइम रेट है। और उसमें 5.3% हमें वुमेन्स की संख्या देखने को मिलेगी, जो वुमेन्स ने 5.3% उन्हें जो है क्राइम किया है। तो इसके लिए हमें वुमेन्स चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें वुमेन्स देखने को मिलेंगी कि क्राइम कर रही हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें जेल में रख के उन्हें देखने के लिए, उसके लिए भी हमें वुमेन्स की बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए पुलिस बीइंग स्टेट, जो पुलिस है वो पूरे स्टेट के कंट्रोल में आता है। तो जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें जो पुलिस रिफॉर्म है उसमें हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन जो भी और भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एफर्ट्स शुड बी मेड टू एनकरेज मोर वुमेन। हमें जो है वुमेन्स को एनकरेज करना होगा पुलिस फोर्स में जो है भर्ती करने के लिए, और उनका रिजर्वेशन तो करना ही होगा। उसके अलावा हमें वुमेन्स को रिजर्वेशन जो एनकरेज भी करना होगा कि पुलिस फोर्स में जाने के लिए। एनकरेज करने के साथ साथ जो भी कन्वीनियंट एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना होगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर अ मिनिमम नेसेसिटी। ये जो कंडक्टिव एनवायरनमेंट है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक मिनिमम नेसेसिटी होनी चाहिए। तो एक जो यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट है फॉर द एंटायर कंट्री में हेल्प द सेंटर फ्रेम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर वुमेन पुलिस ऑल्सो। जो एक यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट है वो पूरे कंट्री में जो कंट्री फ्रेम है उसके स्टैंडर्ड्स के लिए वुमेन पुलिस की जो है हेल्प करना चाहिए। तो एवरी स्टेट के पास जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि रेगुलर बेसिस पर जो है महिलाओं की या वुमेन्स की भर्ती हो रही है। और इसके अलावा हमें एक स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा कि एक स्पेशल ड्राइव शुड बी लॉन्च्ड। एक स्पेशल ड्राइव में लॉन्च करना होगा पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए कि जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्स में बढ़ सके। जैसे कि ये 128 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में जो है बढ़ा हुआ है उसी तरह से। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।